आर्य वन विकास फार्म ट्रस्ट के माननीय उप प्रधान जी, मंत्री जी, अन्य सहयोगी महानुभाव, विद्यार्थीगण, धार्मिक सज्जन वृंद, परमेश्वर ने हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया। उसमें से जो ऋग्वेद है वो प्रमुखता से ज्ञान के साथ उसका संबंध है। सृष्टिस्थ पदार्थों की गुणों का वर्णन उसके अंदर प्रधानता से किया गया है और ऋग्वेद का संबंध ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ बताया जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी विद्यार्थी को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जितना उसका सामर्थ्य है। यदि ज्ञान की कमी रहेगी, न्यूनता रहेगी तो वो फिर गलत कार्य करेगा। ज्ञान की कमी के कारण, ज्ञान की न्यूनता के कारण उसकी जो साधना पद्धति है वो गलत दिशा में चली जाएगी। अनेक वर्षों तक साधना करेगा, अच्छी स्थिति बन जाएगी, लेकिन कोई आत्मा का विकास नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी, कुछ मिलेगा नहीं। जैसे रेत के अंदर आप कितना ही पुरुषार्थ कर लो, रेत से तेल नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार से ज्ञान की कमी के कारण व्यक्ति भिन्न भिन्न मार्गों में भटक जाता है और बहुत वर्षों तक पुरुषार्थ करने के बाद भी उसको कुछ उपलब्धि नहीं होती, उसका ये जीवन खराब चला जाता है। तो हमारी जो साधना पद्धति है, हमारे जो कर्म हैं वो वेदों के अनुकूल होने चाहिए। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान की प्रमुखता है। गृहस्थ आश्रम में कर्म की प्रधानता है। यजुर्वेद का संबंध कर्म के साथ किया जाता है। इसके अंदर प्रमुखता से कर्मों का विधान किया गया है। यजुर्वेद का 34वां अध्याय हमारा चल रहा है और इस अध्याय में हमने पीछे मंत्र संख्या 34 का स्वाध्याय किया था, विचार भी किया था। आज मंत्र संख्या 35 का विचार करेंगे। ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का विनियोग प्रातःकालीन मंत्रों में भी किया गया है। हमारी वैदिक दिनचर्या के अंदर मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और मंत्रों के अंदर हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का बोध तो होता ही है और उसके माध्यम से और भी अनेक प्रेरणाएं हमें मिलती है। जीवात्मा का भी हमें ज्ञान होता है, सृष्टि के पदार्थों का भी ज्ञान होता है। यद्यपि ये प्रारंभ में कुछ कठिन लगता है। लोग कहते हैं कि मंत्र याद करें, फिर उसका अर्थ याद करें, फिर उसके ऊपर विचार करें, फिर भावना बनाएं। बिना मंत्र के ही हम 1-2 ईश्वर का नाम लेकर ईश्वर की उपासना करेंगे, उसमें ही हमें आनंद आएगा, सुख आएगा। लेकिन यदि हम मंत्रों का प्रयोग करेंगे, उसमें पूरा पुरुषार्थ करेंगे, जैसे कि सत्यात प्रकाश की भूमिका में दिया है, यत्तद अग्रे विषम एव परिणामे अमृतोपमम। जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कार्य हैं वो प्रथम विष के तुल्य होते हैं और पश्चात अमृत के तुल्य होते हैं। तो मंत्रों को याद करने में, उनके अर्थों को याद करने में, उनका विचार करने में पुरुषार्थ तो होता है, लेकिन इनके प्रयोग से हमारी ईश्वर के प्रति ऐसी श्रद्धा बनेगी जो शीघ्र ही ईश्वर की प्राप्ति में सहायक होगी।
और यदि हम मंत्रों को छोड़ देंगे अथवा एक दो नामों को लेकर, जो नाम हमें ईश्वर के अच्छे लगते हैं उनको लेकर ईश्वर की उपासना करेंगे, तो वैसी श्रद्धा नहीं बनेगी और वो ईश्वर की प्राप्ति में सहायक नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति को जानते हुए मंत्रों को याद करना चाहिए, उनका अर्थ भी याद करना चाहिए, उसके ऊपर विचार भी करना चाहिए। जब हम सत्संग करते हैं अथवा उपदेश आदि सुनते हैं तो उससे भी हमें विचार करने में सहायता होती है, उससे नए नए विचार मिलते हैं। मंत्र संख्या 34 में ईश्वर ने मनुष्यों को संदेश दिया है कि मनुष्यों को प्रातःकाल क्या क्या करना चाहिए। ईश्वर ने प्रभात वेला भी बनाई है, सायंकाल भी बनाई है, रात्रि भी बनाई है। प्रातःकाल का हम सदुपयोग किस प्रकार से करें, रात्रि का भी हमें सदुपयोग करना चाहिए, प्रातःकाल का भी सदुपयोग करना चाहिए, और जो दिन है संधि के बीच का काल, उसमें भी हमें उस काल का सदुपयोग करना चाहिए। तो प्रातःकाल का सदुपयोग कैसे होगा? तो मंत्र में कहा कि प्रातःकाल हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर के गुणों का चिंतन करना चाहिए। ईश्वर के गुणों का चिंतन करके हमें अपने गुणों की वृद्धि करनी चाहिए। उद्यानम ते पुरुषा न उद्यानम, जो गुण नहीं है उन गुणों को लाना चाहिए। यदि हमारे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे नहीं है तो वो भी ईश्वर की प्राप्ति में बाधक बन जाएंगे। वेद की शैली ये है, वेद ये कहता है मनुष्यों को कि तुम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाओ, उससे ईश्वर की प्राप्ति बहुत सरलता से होगी, शीघ्रता से होगी। प्रातःकाल हमें ऐश्वर्य की उन्नति के उपाय सोचने चाहिए, विचार करने चाहिए। ऐश्वर्य के अंतर्गत धन भी आ जाता है, विद्या भी आ जाता है, बल भी आ जाता है। प्रातःकाल हमें अग्निहोत्र करना चाहिए। प्रातःकाल हमें उपदेश सुनना चाहिए। उपदेश सुनने से हमारा जो मन है वो सात्विक हो जाता है, शुद्ध विचार उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, प्रेरणाएं मिलती है। प्रातःकाल हमें विद्याएं पढ़नी चाहिए और प्रातःकाल जीवात्मा का चिंतन भी करना चाहिए। जीवात्मा का चिंतन करने से हम अनेक बुराइयों से बच जाएंगे, अनेक दोषों से बच जाएंगे। जीवात्मा का बोध होने से, जीवात्मा के गुण कर्मों को जानने से, ईश्वर के गुण कर्मों को जानने से भी हम अनेक बुराइयों से, दोषों से बच जाएंगे। संसार के स्वरूप को जानने से भी हम अनेक बुराइयों से, दोषों से बच जाएंगे। तो हम अनेक बुराइयों से, दोषों से बचे, इसलिए परमेश्वर ने इस मंत्र में मनुष्यों को ये प्रेरणा दी है कि हे मनुष्यों, तुम प्रातःकाल ईश्वर का ध्यान करो, जीवात्मा का चिंतन करो, विद्वानों के उपदेशों को सुनो। आज हम मंत्र संख्या 35 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम, वयम पुत्रमदितेर्यो विधर्ता, आदरश्चिद्यम मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा, चिद्यम भगम भक्षीत्याह। मंत्र का देवता है भगः, और भगा का अर्थ ऐश्वर्य होता है। और इस मंत्र की भूमिका में दिया है मनुष्य लोग ऐश्वर्य का संपादन करें। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने मनुष्यों को प्रेरणा दी है, संदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुमको ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहिए। ऐश्वर्य का मतलब भौतिक ऐश्वर्य भी और आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी। भौतिक साधन भी तुम्हारे पास हों और आध्यात्मिक गुण कर्म स्वभाव, दिव्य दिव्य गुण कर्म स्वभाव भी तुम्हारे पास हो, तो वो ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहिए। और वो ऐश्वर्य कैसे प्राप्त करना चाहिए?
धर्म पूर्वक प्राप्त करना चाहिए, अधर्म पूर्वक नहीं। और उस ऐश्वर्य को प्राप्त करके उसका क्या करना चाहिए, वो मंत्र के भावार्थ में दिया है। भावार्थ को देखते हैं। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम लोगों को सदा प्रातःकाल से लेकर सोते समय तक यथाशक्ति सामर्थ्य से, अर्थात जितना मनुष्यों में सामर्थ्य है, शक्ति है, पूरी शक्ति लगाकर, पूरा जोर लगाकर विद्या और पुरुषार्थ से ऐश्वर्य की उन्नति करनी चाहिए। ऐश्वर्य की उन्नति किससे होती है? विद्या से और पुरुषार्थ से। धन संपत्ति कैसे बढ़ेगी? पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा और विद्या पूर्वक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कैसे हमें व्यापार करना है, व्यापार के अंदर असत्य का प्रयोग ना हो। कैसे हमें नौकरी करनी है, नौकरी के अंदर असत्य का प्रयोग ना हो। नौकरी के जितने घंटे हैं उसमें पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, उसमें आलस्य प्रमाद नहीं करनी चाहिए, व्यक्तिगत चर्चाएं, बातें नहीं करनी चाहिए। और जो संस्था के जो साधन हैं उनका उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ से और विद्या से, ये भौतिक ऐश्वर्य हो गया, धन से संबंधित। इसी प्रकार से आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त करना है, हमें विद्या प्राप्त करनी है और भी दूसरे गुणों को प्राप्त करना है, धारण करना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। उन गुणों को जानना पड़ेगा, उन गुणों से क्या क्या लाभ होता है वो जानना पड़ेगा। उन गुणों को धारण करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न करनी पड़ेगी। फिर संकल्प लेना पड़ेगा, संकल्प लेकर फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर ईश्वर से सहायता मांगनी पड़ेगी, ईश्वर के अंदर भी उन गुणों को देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ करेंगे विद्यापूर्वक तो वो गुण हमारे अंदर आ जाएंगे अच्छे अच्छे। तो विद्या और पुरुषार्थ से ऐश्वर्य की उन्नति कर आनंद भोगना चाहिए। तो जिस मनुष्य के पास भौतिक साधन है, जिस मनुष्य के जीवन के अंदर अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव है, वो ईश्वर की व्यवस्था में संसार के अंदर आनंद में रहेगा। और जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव नहीं है, जिस व्यक्ति के पास भौतिक साधन नहीं है, वो आनंद पूर्वक संसार के अंदर नहीं रह सकता। तो यदि हमें संसार के अंदर आनंद पूर्वक रहना है तो अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव भी धारण करने चाहिए और धन संपत्ति आदि भौतिक ऐश्वर्य भी प्राप्त करना चाहिए। और फिर आगे बताया, और दरिद्रों के लिए सुख देना चाहिए, ये ईश्वर ने कहा है। दरिद्रों को सुख देना चाहिए, परंतु जो योग्य हैं दरिद्र, उन योग्य दरिद्रों को हमें सहयोग करना चाहिए। मान लीजिए कोई विद्यार्थी बुद्धिमान है, पुरुषार्थी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पर उसको पढ़ने के लिए हमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन जो आलसी है, प्रमादी है, उसको यदि हम सहयोग करेंगे तो वो पाप होगा। बुद्धिमान पुरुषार्थी विद्यार्थी का यदि हम सहयोग करेंगे तो वो पुण्य होगा। इसी प्रकार से गृहस्थ के अंदर भी जो बेचारे दरिद्र हैं, जिनके पास धन संपत्ति नहीं है, कम है, चिकित्सा आदि नहीं करवा सकते, लेकिन वो यदि योग्य हैं तो उनका सहयोग करेंगे तो उससे पुण्य होगा। अयोग्य है, व्यसनों में फंसे हुए हैं, तो उनका सहयोग करेंगे तो वो धन संपत्ति का दुरुपयोग करेंगे, व्यसन में लगाएंगे, वो पाप चढ़ेगा। तो ये मंत्र का संदेश है मनुष्यों के लिए। अब मंत्र के शब्दों को देखते हैं। प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम,
इस मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में गृहस्थ आश्रम प्रकरण में भी किया है और वहाँ पर ईश्वर परक इसका अर्थ किया गया है। प्रातर्जितम, वहाँ पर जितम का क्या अर्थ किया है? जयशील। ईश्वर जीतने के स्वभाव वाला है, जीतता है, हारता नहीं है। एक हारने का मतलब ये भी होता है निराश हो जाना। पुरुषार्थ करते करते जब फल नहीं मिला तो हार जाता है, निराश हो जाता है। तो परमेश्वर निराश नहीं होता। परमेश्वर सृष्टि बनाते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं, रक्षा करते हैं, फिर भी जीवात्मा ईश्वर की नहीं मानते, ईश्वर के विरुद्ध चलते हैं, तो ईश्वर निराश नहीं होते, वो अपना कार्य करते रहते हैं। और दूसरा, जीतम का अर्थ क्या है? जीतने के स्वभाव वाले हैं, अर्थात जो मनुष्य ईश्वर की सृष्टि में गड़बड़ी करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का भंग करते हैं और वो ईश्वर के वश में ना आए, ऐसा नहीं है। ईश्वर उनको जीत लेता है, अर्थात अपने वश में कर लेता है। इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है? इंद्रियों को वश में करना। मन को जीतने का मतलब क्या है? मन को वश में करना। तो ईश्वर के वश में सभी मनुष्य हैं। प्रत्येक जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु फल भोगने में ईश्वर की न्याय व्यवस्था में परतंत्र है। इस रूप में ईश्वर की न्याय व्यवस्था से कोई बचता नहीं है। संसार में हमें दिखता है कि ईश्वर हार रहा है, ईश्वर का इनके ऊपर कोई वश नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था अटल है, कोई भी जीवात्मा उससे बचता नहीं है। अगले जन्म में उसको भोगना पड़ेगा। इस जन्म में बच गया, लेकिन अगले जन्म में वो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर कैसा जन्म दे वो ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर जीतम का जो अर्थ है वो ईश्वर परक नहीं किया, इसको ऐश्वर्य का विशेषण बनाया गया है। हम कैसे ऐश्वर्य को प्राप्त करें? जीतम, जो पुरुषार्थ से अर्जित हो, मेहनत ईमानदारी से अर्जित किया गया हो, ऐसा जो ऐश्वर्य है वो हमारा कल्याण करने वाला है। ऋग्वेद के अंदर मंत्र आता है, अग्निना रयिम अश्नवत पोषम एव दिवे दिवे। अर्थात धर्म पूर्वक जो रई, ऐश्वर्य, धन आदि प्राप्त किया जाता है वो प्रतिदिन शरीर, मन, आत्मा की पुष्टि करने वाला होता है और यशसम वीरवत्तमम, वीरता को देने वाला होता है अथवा वीर पुरुषों को देने वाला होता है, यश को देने वाला होता है। ऐसे ऐश्वर्य को हमें प्राप्त करना चाहिए। मंत्र के शब्दों को पदार्थ के आधार पर देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों। कुछ विद्वान लोग सामान्य मनुष्यों को कह रहे हैं, जैसे हम लोग प्रभात समय में ऐश्वर्य का सेवन करते हैं। वाक्य के अंत में क्या आएगा? ऐश्वर्य का सेवन करते हैं। मतलब कि ऐश्वर्य का सेवन करने वाले कुछ विद्वान लोग जो ऐश्वर्य से युक्त हैं, वो सामान्य मनुष्यों को कह रहे हैं कि जैसे हम ऐश्वर्य से युक्त हैं, ऐश्वर्य का सेवन करते हैं, वैसे तुम भी ऐश्वर्य का सेवन करो, अर्थात ऐश्वर्य को प्राप्त करो। और कैसे ऐश्वर्य को सेवन करते हैं वो उपमा दी है, मंत्र में दी है ना, वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, राजा की उपमा दी है। राजा कैसा है उसकी विशेषता बताई है मंत्र के अंदर। राजा कैसा होना चाहिए? विविध पदार्थों को धारण करने वाला। राजा जो होता है वो
विविध पदार्थों को धारण करता है। अर्थात उसके राज्य के अंदर अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं, अनेक प्रकार के पशु होते हैं, और भी अनेक प्रकार की भौतिक संपदाएं होती है खनिज आदि के रूप में। उन सब का वो धारण करने वाला होता है, वो उसके अधीन होती है। और दूसरी विशेषता बताई राजा की, आद्रह, न्याय आदि से तृप्ति न करने वाले का पुत्र। परमेश्वर भी विधर्ता है। इस मंत्र का जहाँ ईश्वर परक अर्थ किया है, वहाँ पर विधर्ता से हम ईश्वर का अर्थ भी ले सकते हैं। ईश्वर भी विविध पदार्थों को धारण करने वाला है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर विविध पदार्थ हैं, अनेक प्रकार के वन हैं, अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं, अनेक प्रकार के खनिज है। ईश्वर उन सभी पदार्थों को धारण कर रही है। और पृथ्वी को धारण करने वाला कौन है? सूर्य है। सूर्य को धारण करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो परंपरा से हम क्या कहेंगे? परमेश्वर ही सभी पदार्थों को धारण करने वाला है। और परमेश्वर के समान राजा भी सभी पदार्थों को धारण करने वाला होता है। उसके राज्य के अंदर, देश के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं। और दूसरा राजा की विशेषता बताई, न्याय आदि में तृप्ति ना करने वाले को। कोई किसी सरकारी विभाग में काम कर रहा है अथवा किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, उसके साथ अन्याय किया जाता है, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती, तो फिर वो क्या करता है? राजा के पास जाता है। तो राजा उसकी तृप्ति करने वाला है। जिसको न्याय नहीं मिलता, वो कहाँ जाते हैं? फिर कोर्ट में जाते हैं, केस करते हैं कि हमें न्याय दिलाओ। तो राजा जिनको न्याय से तृप्ति नहीं मिलती, उनकी तृप्ति उनके रक्षा करने वाला है। देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो अनाथ हैं, उनका नाथ कौन है? राजा। वो राजा के पुत्र हैं। तृप्ति ना करने वाले का पुत्र, मतलब उनकी रक्षा करने वाले। जिनको बिजली नहीं मिलती, राजा उनको बिजली दिलाता है। जिनको पानी नहीं मिलता, राजा उनको पानी दिलाता है। देश के अंदर जो गरीब हैं, उनके लिए मकान बनाए जाते हैं। जो वृद्ध हैं, उनको पेंशन दी जाती है। और भी चिकित्सा की सुविधाएं दी जाती है। सरकारी अस्पताल बनाए जाते हैं, मुफ्त चिकित्सा की जाती है। ये राजा की ओर से की जा रही है। राजा पुत्र है प्रजा का, मतलब उनकी रक्षा करने वाला है। पुत्र का मतलब क्या है? रक्षा करने। ऐसा राजा। फिर आगे दिया, राजा भी जिस ऐश्वर्य की विशेषकर जानता हुआ शीघ्रकारी। तो राजा के पास जैसा ऐश्वर्य होता है, राजा की उपमा दी जा रही है। हे मनुष्यों, जैसा राजा के पास ऐश्वर्य होता है, तो विद्वान लोग कह रहे हैं, हे मनुष्यों, वैसा ऐश्वर्य हमारे पास भी है। हमारे पास भी साधन है, संपत्ति है, और तुम भी उस ऐश्वर्य का सेवन करो। तुम भी ऐश्वर्य, राजा के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करो। और राजा की एक विशेषता बताई, तुरह, वो शीघ्रकारी होता है। न्याय भी क्या है? शीघ्र होना चाहिए। देर से किया गया न्याय अन्याय के समान होता है। और दूसरा शीघ्रकारी, राजा के पास शक्ति होती है, साधन होते हैं। उस शक्ति और साधन के माध्यम से वो अपने कार्यों को शीघ्रता से कर सकता है। ये उसके अंदर विशेषता होती है। और राजा कैसा हो? शोभा युक्त। संस्कृत भाग में इसका राजा का दिया है राजमानः। राजा क्या हो? वो प्रजाओं के अंदर अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव से शोभा युक्त हो। अर्थात प्रजा के अंदर जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त है, ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए, जो अच्छे अच्छे गुणों से शोभायमान है।
तो राजा की विशेषताएं बता दी कुछ। वो विविध पदार्थों को धारण करने वाला होता है, जिसको अन्याय नहीं मिलता उनको न्याय दिलाने वाला होता है, जो उसके राष्ट्र के अंदर गरीब होते हैं, अनाथ होते हैं, उनकी रक्षा करने वाला होता है। और वो राजा कैसा होता है? शीघ्रकारी होता है, अपने कार्यों को शीघ्रता से करता है। और वो राजा प्रजा के अंदर उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होता है। तो ऐसे राजा के ऐश्वर्य के समान हे मनुष्यों, हमारे पास ऐश्वर्य है, हम उस ऐश्वर्य का सेवन करते हैं। जैसे राजा के अंदर उत्तम गुण कर्म स्वभाव होते हैं, हमारे अंदर भी उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभाव हैं, हमारे पास भी साधन है, हम उन ऐश्वर्यों का सेवन कर रहे हैं। तो ये विद्वान सामान्य मनुष्यों को, जिनके पास ऐश्वर्य नहीं है, उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम भी राजा के समान ऐश्वर्य का संपादन करो और इस संसार के अंदर आनंद पूर्वक जियो। फिर आगे दिया है यम भगम, जिस ऐश्वर्य को चित्त भी बख्शी इत आह, तू सेवन कर, इस प्रकार ईश्वर उपदेश करता है। मतलब कि जैसा राजा का ऐश्वर्य है वैसा ऐश्वर्य हे मनुष्यों तुम सेवन करो, ऐसा ईश्वर का उपदेश है। फिर आगे दिया है अदिते हे पुत्रम जितम उग्रम भगम हुवेम। अब ये तो कह दिया कि राजा के समान ऐश्वर्य प्राप्त करो, परंतु वो ऐश्वर्य कैसे प्राप्त करो, उस ऐश्वर्य की क्या विशेषता है, वो बताया गया है। वो ऐश्वर्य कैसा है? अदिते अविनाशी कारण के समान। वो जो ऐश्वर्य है वो अविनाशी कारण, जिसको प्रकृति कहते हैं, प्रकृति के समान है। प्रकृति के समान क्यों है? क्योंकि ये जितना भी पृथ्वी के ऊपर ऐश्वर्य है वो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको प्रकृति के समान कहा गया है। और वो ऐश्वर्य कैसा हो? रक्षक हो। यदि वेदानुकूल पुरुषार्थ करते हुए, धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करते हुए ऐश्वर्य प्राप्त किया जाएगा तो वो रक्षक होगा। और यदि वेद के विरुद्ध ऐश्वर्य प्राप्त किया जाएगा तो वो ऐश्वर्य रक्षक ना होकर भक्षक होगा। अन्न होता है ना, अन्न, अद्यते इति अन्नम, अत्ति इति अन्नम। जो खाया जाता है उसको भी अन्न कहते हैं, और जो खा जाता है उसको भी अन्न कहते हैं। यदि हितभुक, मितभुक, ऋतभुक इन नियमों का पालन ना करते हुए, आयुर्वेद शास्त्र और धर्म शास्त्र के नियमों का पालन ना करते हुए अन्न का सेवन किया जाएगा तो वो सेवन करने वाले को खा जाएगा। और इन दोनों शास्त्रों के नियम पूर्वक अन्न का सेवन किया जाएगा तो वो अन्न उस सेवन करने वाले की रक्षा करेगा। इसी प्रकार से जो भौतिक ऐश्वर्य वेद के अनुकूल अर्जित किया जाएगा वो रक्षा करने वाला होगा, नहीं तो वो विनाश करने वाला होगा। उसके कारण अभिमान उत्पन्न हो जाएगा, अभिमान के कारण फिर और अनेक दोष उत्पन्न होंगे, प्रमाद उत्पन्न होगा, अनेक प्रकार के व्यसन लग जाएंगे और उसका आध्यात्मिक और शारीरिक विनाश हो जाएगा। तो ऐश्वर्य कैसा हो? पुत्र रक्षा करने वाला हो, ऐसे ऐश्वर्य को प्राप्त करें। और जितम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त, और ऐश्वर्य पुरुषार्थ से प्राप्त करना चाहिए, सट्टे से नहीं, जुआ खेल के नहीं, लॉटरी से नहीं, मेहनत करके, ठीक है ना। व्यापारी व्यापार में मेहनत करे, नौकरी करने वाला नौकरी में मेहनत करे, कृषि करने वाला खेती में मेहनत करे, बेईमानी से नहीं, मिलावट से नहीं, धोखा देकर नहीं। और वो रक्षक कैसे होगा? मेहनत भी करनी है लेकिन ईमानदारी से मेहनत करनी है, धर्म पूर्वक मेहनत करनी है। मेहनत तो चोर भी करते हैं, वो भी चोरी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, डाकू भी मेहनत करते हैं। वो मेहनत धर्म पूर्वक नहीं है। तो अपने पुरुषार्थ से प्राप्त ऐश्वर्य को उग्रम उत्कृष्ट, और वो ऐश्वर्य कैसा हो? उत्कृष्ट हो। ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करो जो किसी के पास ना हो, सबसे उत्तम हो। ये परमेश्वर की प्रेरणा है।
उग्रम उत्कृष्ट भगम ऐश्वर्य को हुवेम ग्रहण करें, वैसे तुम लोग स्वीकार करो। तो विद्वान लोग कह रहे हैं जैसे हम इस ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, मेहनत से, ईमानदारी से सर्वोत्तम ऐश्वर्य हमारे पास है, हम उसका सेवन करते हैं, जो ऐश्वर्य हमारी रक्षा करने वाला है, वैसे हे मनुष्यों तुम भी उस ऐश्वर्य को प्राप्त करो। और ऐश्वर्य को प्राप्त करके एक बात महर्षि दयानंद जी ने भावार्थ में और लिख दी। मंत्र का तात्पर्य क्या है? केवल ऐश्वर्य को अपने पास ना रखो। धन की 3 प्रकार की गति बताई जाती है। कौन कौन सी? दान, दान, भोग और नाश। भोग तो कितना भोग सकेगा ऐश्वर्य? सामर्थ्य सीमित है, तो फिर उसका दान कर देना चाहिए। परमेश्वर भी भूरी दा असी, बहुत दान देने वाला है। मनुष्यों को भी दान देना चाहिए, और जितना दान देगा उतना पुण्य होगा। जितना अधिक पुण्य होगा उतना अधिक वो अपने लक्ष्य को जल्दी से, सरलता से प्राप्त करेगा। लेकिन दान किसको देना है? योग्य पात्र को देना है, अयोग्य को नहीं देना। तो ये मंत्र के अंदर बताया गया।